उसमें सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, अभी प्रमाणित करेंगे। यानी इसका मतलब सीधा सीधी ये हुआ आम आदमी की भाषा में कि जिन विषयों पर सीधा मतलब है कि वैसे विषय जिस पर विधान मंडल मैं बात करूं तो इसको ऐसे समझें कि मतलब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 1 से क्यों जरूरत पड़ी। आपको पता है कि ऑफ रिपब्लिक विधान और संविधान की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। मैंने पूर्व में बताया है कि वॉइस ऑफ रिपब्लिक की तरफ से एक नई श्रृंखला शुरू की जा रही है, विधान और संविधान। इसमें मेरा प्रयास है कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो स्टूडेंट हो, सरकारी कर्मी हो या अन्य कोई पेशा करने वाले लोग हों, उनको संविधान के उन पहलुओं को बारीकी से किंतु आसान शब्दों में समझाया जाए ताकि उस पर्टिकुलर विषय के बारे में उनकी अच्छी समझ हो जाए। आज हम लोग बात करते हैं परिपत्र, सर्कुलर के बारे में। देखिए, मेरे हाथ में एक किताब है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संग्रह। आए दिन सरकारी कर्मियों के पास परिपत्र शब्द न जाने दिन में और न जाने उनके पूरे सेवा काल में कितना बार उन्होंने सुना होगा, लेकिन मैंने अपने सेवा काल में यह पाया है कि अधिकांश लोग, जी हाँ, अधिकांश लोग परिपत्र का मतलब नहीं समझ पाते हैं। आइए परिपत्र को आसान शब्दों में समझते हैं। मेरे हाथ में ये संविधान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए इसके आर्टिकल 162 को समझते हैं। 162 ही वो आर्टिकल है जो आर्टिकल 162, इसी आर्टिकल के तहत परिपत्र निकाले जाते हैं, सर्कुलर निकाले जाते हैं। इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव, जो हम एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया, कार्यपालक नियमावली में वो समस्त शक्तियां दे दी गई है मंत्रिपरिषद को, और जो ऑथेंटिकेशन होगा, किसी पत्र पर आदेश जो निकलेगा उसमें सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, अभी प्रमाणित करेंगे। यानी इसका मतलब सीधा सीधी ये हुआ आम आदमी की भाषा में कि जिन विषयों पर विधानमंडल कानून बनाता है, कानून बना सकता है, उस विषय पर भी आर्टिकल 162 के तहत परिपत्र के जरिए आदेश निकालने का अधिकार सरकार को है। इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी कहा जाता है, कार्यकारी आदेश। परंतु ऐसे विषय में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद में विधि बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यपालक शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालक शक्ति अधीन होगी और उससे सीमित होगी। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वैसे विषय जिस पर विधान मंडल या संसद माने उसमें केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय एग्जीक्यूटिव को भी सर्कुलर निकालने का अधिकार है। हम अभी स्टेट सेंट्रिक बात कर रहे हैं, तो आप यूं समझें कि अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे समझें कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन निकालने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार
विधानमंडलों और संसद में जो नियम बनाए जाते हैं, ये अधिनियम बनाए जाते हैं, उसके अधीन होंगे। मतलब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 162 के शक्तियों के प्रयोग से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पावर असर नहीं कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि साहब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? संविधान में ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, क्या क्यों जरूरत पड़ी? आपको पता है कि विधान मंडल राज्यों के मामले में और संसद केंद्र के मामले में अधिनियम बनाती है, कानून बनाती है। फर्ज कीजिए मैं राज्य सरकार की ही अभी बात कर रहा हूँ, बिहार सेंट्रिक बात कर रहा हूँ, वस्तुतः यह किसी भी राज्य के लिए एप्लीकेबल है, या फॉर दैट मैटर केंद्र के लिए भी एप्लीकेबल है। फर्ज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर विषय, माने आप समझ लीजिए कि परिपत्र क्यों निकलते हैं। मान लीजिए कि उस संबंध में कोई अधिनियम या कोई नियम नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं बनाया गया, उसकी आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन वैसे विषय पर इंस्ट्रक्शंस इशू करने की आवश्यकता आन पड़ी। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि जैसे मुझको अगर याद है कि आज से कुछ साल पहले बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल नहीं था, तो नियम बनाने की शक्ति किसको है? एग्जीक्यूटिव को है, लेकिन वो विधान मंडल में उसको ले किया जाता है, या लेजिस्लेचर या एक्ट भी नहीं था। तो मुझको स्मरण है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई पटना में, तो राज्य सरकार को अचानक से उसको रेगुलेट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देने थे। अब तुरंत तो नियमावली नहीं बन सकती थी, तुरंत तो अधिनियम नहीं बन सकती थी। तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 162 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इंस्ट्रक्शंस निकाल दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही हुआ कि वैसा विषय जिस पर पूर्व से कोई नियम या अधिनियम नहीं बनाया गया है, लेकिन आदेश निकालना अति आवश्यक है, इसीलिए यह प्रोविजन किया गया है संविधान में। लेकिन अगर उससे संबंधित कोई नियम या कोई अधिनियम अगर बन गया तो वह सर्कुलर अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां हो क्या रहा है, अभी हम आपको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ सर्कुलर दिखाता हूं। देखिए, आप इसे पढ़ें। ये मैं इनका नाम मिटा देता हूं, वो यूट्यूब का अपना ये है, मैं नाम मिटा देता हूं इनका, ठीक है। यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, यूट्यूब का एक नियम है, आप नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या हुआ कि सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति, शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन आदि में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठित अन्य बिंदुओं के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के प्रकाशन के संबंध में, आप ये समझिए कि सर्कुलर दो केस में निकलते हैं। पहला कि किसी पर्टिकुलर विषय में पूर्व से न तो कोई कानून है न तो कोई नियम है और इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, तो वैसे केस में ये इंस्ट्रक्शन निकल जा सकता है। माने इन एब्सेंस ऑफ, अगर कोई नियम, रूल या एक्ट पूर्व से नहीं हो। दूसरा, एक्ट या रूल है लेकिन उसमें कुछ बिंदु पर अस्पष्टता है, आप समझ रहे हैं? अस्पष्टता, एम्बिग्विटी है, जहां रूल्स या एक्ट्स हैं लेकिन वो एम्बिग्विटी है, स्पष्ट नहीं है। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सेवाओं की नियुक्ति और प्रोन्नति, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आदि की, यहां देखिए नीति है,
पॉलिसी है लेकिन उसमें कुछ अस्पष्टता, उसको स्पष्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकाले जा सकते हैं। क्लियर हुआ? दो चीज मैंने बताया। पहला, उस पर्टिकुलर विषय पर कोई नियम, कोई अधिनियम, एक्ट, रूल नहीं है, उसमें एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकलेंगे। नियम, अधिनियम, पॉलिसी है लेकिन उसमें कुछ अस्पष्टता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकल सकते हैं। अब इसको देखिए तो यह भी एक परिपत्र है, ठीक है, यह एक परिपत्र है। एक और आपको दिखाता, इसको भी देखिए, यह भी एक परिपत्र का स्वरूप है, यह एक परिपत्र का स्वरूप है। मैं नाम मिटा देता हूं। यह सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाला है। यह कह रहा है कि सरकारी सेवक के सेवा काल में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवानिवृत्ति तक निष्पादित रहने बिहार पेंशन नियमावली के तहत, देखिए अब बिहार पेंशन नियमावली में इस संबंध में है कि सरकारी सेवक जिसके सेवा काल में विभागीय कार्यवाही चली, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, अब वो रिटायर कर गया तो रिटायरमेंट के बाद भी वो चलता है 41B में, तो उसमें कुछ एम्बिग्विटी था, उसको दुरुस्त करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकाले गए हैं, इंस्ट्रक्शंस निकाले गए। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। आई होप कि स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन देखिए, इसमें आप अक्सर जब सर्कुलर वगैरह देखिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है सर्कुलर। देखिए सर्कुलर्स, इसको जब ये सामान्य प्रशासन विभाग का वेबसाइट है सर्कुलर्स, इसको क्लिक कीजिएगा तो सभी लेकिन हमको आश्चर्य होता है, मतलब 2-3 दिन पहले राज्य सरकार के बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उनको सचिवालय का एक सहायक बता रहा था कि पत्र की परिपत्र जो है उसको नोटिफिकेशन में निकालना पड़ता है। नो, आई से नो, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पत्र के ही स्वरूप में निकलेगा। आपने देखा इन चीजों को, आपने देखा, आपने अभी देखा कि यह जो निकला हुआ है ये बिल्कुल पत्र के फॉर्मेट में निकला हुआ है, ये पत्र के फॉर्मेट में निकला हुआ। परिपत्र कभी भी नोटिफिकेशन के रूप में नहीं निकलेगा, परिपत्र जो है वो कभी भी उसके रूप में नहीं निकलेगा, आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ये जो सर्कुलर्स हैं वो हमेशा पत्र के रूप में ही निकलेगा, उसमें परिपत्र संख्या भी नहीं लिखा रहता है, सिर्फ पत्र संख्या निकल रहता है। मैं एक बार इस पर भी बना दूंगा कि पत्र कैसे निकाले जाते हैं, पत्र परिपत्र में क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों पर मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा, इसलिए मैंने इस सीरीज की शुरुआत की। अभी इसको समझ लीजिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, ये हाल का ऑर्डर है 2022 का, इस पर कई एक ऑर्डर हैं, लेकिन अभी जो ऑर्डर है ये लेटेस्ट ऑर्डर है, इसलिए मैं इस पर आपसे चर्चा कर देता हूं। मैंने अभी आपको उसमें बताया कि बेशक जिस विषय में कानून और नियम नहीं है वहाँ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निकल सकते हैं, सर्कुलर निकल सकते हैं, नियम कानून है लेकिन एम्बिग्विटी है उसमें भी निकल सकते हैं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा है, ये कहा है कि अगर कोई परिपत्र, इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई परिपत्र किसी नियम, किसी अधिनियम, किसी पॉलिसी के लेटर या स्पिरिट के विरुद्ध हो तो वह नल एंड वाइड होगा। मुझको कई बार आश्चर्य होता है, मुझको कई बार घनघोर आश्चर्य होता है कि बिहार में कई एक बहुत सीनियर अफसर को इस बात का अंदाजा ही नहीं, उसको पता ही नहीं रहता है। दरअसल मैंने हरसट्ठे जिसको बोलता है, धड़ल्ले से बोले चिट्ठी निकाल दीजिए। यू कैन नॉट इशू एनी सर्कुलर, एनी एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर in contravention with any provisions, both letter and spirit, of any law or any rule or any policy। देखिए इसी में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि any executive instructions in contravention with the recruitment rules will be void। नियुक्ति के लिए नियमावली बनी हुई है,
उसके विपरीत आप कोई सर्कुलर निकाल दीजिएगा तो ये वॉइड हो जाएगा। ऐसे ऐसे न जाने कितने बने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूलिंग्स हैं, ऑर्डर्स हैं। इसलिए मैं बात यहीं पर समाप्त कर देता हूं। 3 चीज याद रखिए। सर्कुलर्स संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत निर्गत होते हैं। सर्कुलर्स हमेशा सरकार के अनुमोदन से होंगे। सरकार का मतलब मिनिमम मिनिस्टर होता है। इसलिए सर्कुलर्स कैन नेवर बी इशूड विदाउट द मिनिमम अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर। मिनिमम मैं कह रहा हूं वो कैबिनेट का भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी, खास करके जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है, उन लोगों को इसका अंदाजा, इसका पता ही नहीं होता है और अपने अनुमोदन से सर्कुलर निकाल दे। यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। ये सरकार के अनुमोदन से निकलेगा। तीसरी चीज, अगर कोई रूल, अगर कोई एक्ट, कोई पॉलिसी है, उसमें एम्बिग्विटी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप सर्कुलर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसका लेटर और स्पिरिट किसी भी पॉलिसी, किसी भी रूल, किसी भी एक्ट के विपरीत होगा तो वह वाइड होगा, नल एंड वाइड होगा, आप नहीं कर सकते हैं। सर्कुलर कभी भी गैजेट नोटिफिकेशन में नहीं निकलता है। यह सिंपल जैसे पत्र निकलता है वैसे ही निकलता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, चूंकि ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, सरकार के द्वारा निर्गत होता है, इसीलिए सचिवालय हमेशा सचिवालय स्तर से सर्कुलर हमेशा सचिवालय स्तर से नीचे जाता है। कोई डीएम सरकार को सर्कुलर इशू नहीं कर देगा। कोई डीएम किसी बीडीओ, सीओ, एसडीओ, एडीएम, डीसीएलआर को सर्कुलर नहीं इशू कर सकता। कई को कंफ्यूजन है। हालांकि बोर्ड मिसलेनियस रूल्स में कमिश्नर को कुछ पर्टिकुलर केसेस में सर्कुलर इशू करने का अधिकार दिया गया है। उस पर भी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज ये समझ लीजिए कि सर्कुलर हमेशा सरकार से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा। मुझको लगता है कि यह विषय आपको बिल्कुल अच्छा हो गया हो। एक जगह बस मैंने रूल 41 बोल दिया था, रूल 41B ऑफ बिहार पेंशन रूल्स, उसके स्थान पर रूल 43B पढ़ी। तो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43B में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई कर्मी रिटायर भी कर जाते हैं तो एक निश्चित अवधि के अंदर अगर उनके कारण राज्य को वित्तीय क्षति हुई है तो उस पर प्रोसीडिंग चलता है। बहरहाल एक चीज और इस संबंध में समझना है कि जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसको हम लोगों ने सर्कुलर पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, सर्कुलर हमेशा याद रखिए 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने भी चर्चा की कि पहला तो जहां कोई रूल, एक्ट, पॉलिसी नहीं हो और वैसा इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता हो तो उसको दिया जा सकता है। दूसरे केस में रूल्स, एक्ट, पॉलिसी है लेकिन कुछ अस्पष्टता है, एम्बिग्विटी है, ठीक है, उसमें आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, कई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, कई एक हाई कोर्ट्स ने भी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यद्यपि आप इन केसेस में सर्कुलर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आदर्श स्थिति यह है कि आपने सर्कुलर क्यों निकाला, या तो एक्ट, रूल, पॉलिसी नहीं था या इसमें कोई एम्बिग्विटी है। तो अगर नहीं था तो आदर्श स्थिति यह है कि अगले सत्र में विधानमंडल या संसद, एज द केस में भी, आर्टिकल 76 में मुझको अगर ठीक से याद है तो सर्कुलर निकालने का प्रोविजन है केंद्र सरकार को। तो एज द केस में भी अगर ये नहीं है और आपने सर्कुलर निकाला तो अगले सत्र में ये नियम या अधिनियम आप बना दीजिए। दूसरा, अगर कोई एम्बिग्विटी थी और तब ने आप सर्कुलर निकाला है तो अगले सत्र में जो सर्कुलर आपने निकाला है उसको आप उस एक्ट या रूल या पॉलिसी, एज द केस में भी,
उसमें इनकॉर्पोरेट करके अमेंडमेंट ले आइए। मतलब इसका क्या हुआ कि सर्कुलर का लाइफ बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर कोई राज्य, अगर कोई प्रशासन, अगर कोई सरकार, अगर कोई सिस्टम प्लीथोरा ऑफ सर्कुलर से चल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। अब मैंने बताया आपको कि आप सोच करके देखिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के इतने सर्कुलर्स 3-3 4-4 वॉल्यूम में निकले हुए हैं। क्या ये एक अच्छी बात है? ये देखिए, रेवेन्यू, कंपेंडियम ऑफ रेवेन्यू सर्कुलर्स, राजस्व विभाग के सर्कुलर्स। मतलब सर्कुलर से कोई राज्य का प्रशासन कैसे चल सकता है? ये एक टेम्पररी ट्रांजिएंट व्यवस्था दिया गया था कि इमरजेंसी में, आप इसको समझ लीजिए कि ये इमरजेंसी टाइप का प्रोविजंस है। इसलिए ये बहुत लंबी दूरी तक और ज़्यादा लंबे समय तक इसको आप लागू नहीं रख सकते हैं। उसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए और उसको फ्रेम कर देना चाहिए। यहीं पर हम आपको बताते चलें, आपको मुझको एक सिचुएशन याद है। सामान्य प्रशासन विभाग में एक प्रधान सचिव थे, उनका नाम बताना उचित नहीं होगा, बड़ा विम्सिकल थे वो। बिहार सर्विस कोड में एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि 50 वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई कर्मी की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका टेस्ट करा लिया जाए, तो ऐसे भी एनुअल होता है उसका मेडिकल चेकअप, तो स्वस्थ नहीं है तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति करा दी जा सकती है। अब ये ऑलरेडी वो प्रोविजन था बिहार सर्विस कोड में, लेकिन उस प्रधान सचिव ने कैबिनेट का अनुमोदन करा करके एक रेजोल्यूशन लाया। संकल्प ही एक परिपत्र है, याद रखिए, इट इज अ काइंड ऑफ, ये संकल्प अगर उस बिहार सर्विस कोड में प्रोविजन का अमेंडमेंट हो जाता तो बात समझ में आती, लेकिन उस प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक संकल्प लाया और वो करीब 4 से 5 पन्ने का सर्कुलर था, 5 से 6 पन्ने का संकल्प था। ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। यस, आई रिपीट, दिस इज इनएप्रोप्रिएट। आदर्श स्थिति क्या थी कि आप जब कैबिनेट गए ही थे तो इसको आप बिहार सर्विस कोड के उस पर्टिकुलर रूल में इनकॉर्पोरेट कर देते। ये आदर्श स्थिति थी।